हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंदबाद का थर्ड पेज। ओके, हम लोग का फर्स्ट और सेकंड पेज कंप्लीट हो गया था। हम लोग ने सेकंड पेज में क्या पढ़ा था कि सिंदबाद बहुत बुरी हालत में एक आइलैंड पे जाके गिर पड़ा। ठीक है, मतलब उधर बेहोश होकर आइलैंड के सैंड पे लेटा था। ठीक है, फिर बाद में उसको सामने एक फ्रूट का पेड़ दिखा और उधर जाके वो उसे बहुत भूख लगी थी तो वो उधर जाके फ्रूट को तोड़ने लगा। फिर एक राजा था, राजा ने, वो आइलैंड का राजा था, उसने अपने सैनिकों को भेजा ताकि वो आइलैंड का देखभाल, मतलब कैसा चल रहा है, सब लोग उसकी प्रजा कैसे, सब लोग ठीक है ना, तो वो देखने के लिए भेजा। ठीक है, तब उसके सैनिकों ने सिंदबाद को देखा बहुत बुरी हालत में। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। The king was impressed by the way Sindbad told him about what had happened. और उधर का जो किंग था, उसके बाद क्या हुआ, उधर का जो किंग था, सिंदबाद ने जो भी बोला उससे बहुत इम्प्रेस हो गया वो। मतलब कि जो भी उसके साथ हुआ सिंदबाद के साथ, उसने किंग को बताया और किंग इम्प्रेस हो गया। हाँ, कि क्यों इम्प्रेस हुआ, क्योंकि उसने इतनी बहादुरी दिखाई, वो बच गया। ऐसे कोई बच नहीं सकता है ना इतने मुश्किल वक्त में, इसलिए वो इम्प्रेस हो गया किंग। ओके, ही आस्क्ड सिंदबाद टू स्टे विथ हिम एंड वर्क एज एन ऑफिसर ऑफ द किंग एट द पोर्ट। ओके, फिर क्या हुआ, किंग ने पूछा सिंदबाद को कि तुम हमारे साथ रहकर इधर मेरा ऑफिसर बन के ये आइलैंड पे रहो, ये पोर्ट पे रहो। ठीक है, इसने किंग ने पूछा ऐसा। सिंदबाद स्टेड देयर फॉर ए फ्यू डेज। सिंदबाद उधर थोड़े दिन के लिए रुक गया। ओके, लर्निंग ए लॉट फ्रॉम द किंग एंड द पीपल ऑन द आइलैंड and in turn telling them about the other cities and ports that he had visited. अब इसमें क्या उसने ना, सिंदबाद ने उधर के राजा से और प्रजा से बहुत कुछ सीखा। राजा और उधर के जो रहने वाले लोग थे, उससे प्रजा बोलते, उधर रहने वाले लोग थे, उसे उन लोग से बहुत कुछ सीखा। ठीक है, सिंदबाद ने ओके आइलैंड पे। फिर वो अपनी सबको अपने वो जहाँ जहाँ जाता था, सिटीज़ में, पोर्ट्स पे, जहाँ वो विज़िट किया था, जहाँ जहाँ वो गया था, उसके बारे में वो सब लोग को बताता था। ठीक है, फिर क्या है, एट द पोर्ट सिंदबाद ऑफन मेड enquiries about any ships coming from or going to Baghdad, but no such ship ever come to that port. ओके, अब उसने फिर बाद में सिंदबाद ने क्या किया, उसने इंक्वायरी की, मतलब कि पता लगाया कि इधर आसपास में कोई शिप जा रही है क्या जो बगदाद जा रही हो, या फिर वो ये पोर्ट के पास कोई भी शिप है जो मेरे को बगदाद छोड़ सकती है। पर उसे कोई भी शिप उधर नहीं मिली। ठीक है, फिर नेक्स्ट पैरा क्या है, देन वन डे ए शिप अराइव्ड एट द आइलैंड विथ अ लॉट ऑफ मर्चेंडाइज। फिर एक दिन क्या हुआ, एक शिप जो था वो उधर पोर्ट के पास से, आइलैंड के पास से गुजर रहा था बहुत सारे सामान के साथ। ठीक है, सिंदबाद वॉज एट द क्वे व्हेन द कार्गो फ्रॉम दैट शिप वॉज बीइंग अनलोड। फिर क्या हुआ, सिंदबाद, क्वे मतलब क्या होता है, क्वे मतलब होता है घाट। ओके, जो नदी का किनारा और समुद्र का किनारा था उसे घाट बोलते हैं। और कार्गो मतलब क्या होता है, जो जहाज का सामान होता है उसे हम कार्गो बोलते हैं। ओके, बेचने वाला सामान। फिर क्या हुआ, सिंदबाद ने देखा कि एक शिप जा रही है जिसमें बहुत सारी सामान है और उसमें ये आइलैंड पे आ रही है अपना सामान उतारने के लिए। ओके, अनलोड करने के लिए। ही वॉज सरप्राइज टू सी दैट हिज ओन नेम वॉज मार्क्ड ऑन सम ऑफ द बॉक्सेस। फिर वो उस बोट को देखा और कुछ बॉक्सेस पे उसका ही नाम लिखा था, सिंदबाद का ही नाम लिखा था, तो वो एकदम सरप्राइज्ड हो गया। ओके, फिर क्या हुआ, देन ही वेंट टू सी द कैप्टन ऑफ द शिप। फिर वो गया कैप्टन, शिप के कैप्टन को देखने। ओके, एट फर्स्ट द कैप्टन कुड नॉट बिलीव दैट इट वॉज द सेम सिंदबाद दैट दे had seen rowing
इन द सी। फिर ये कैप्टन ने पहली बार देखा उसे, तो वो बिलीव नहीं कर पाया कि वो सिंदबाद ही है जो सी में डूब रहा था, ठीक है। कैप्टन को विश्वास नहीं हुआ, बिलीव नहीं हुआ, बिलीव मतलब विश्वास नहीं हुआ, ठीक है। कैप्टन को बिलीव नहीं हुआ कि वो सेम ही सिंदबाद है जो उस दिन समुद्र में डूब रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ देखो, बट व्हेन सिंदबाद स्पोक टू हिम फेस टू फेस ही रिकग्नाइज्ड हिम, ठीक है। उसमें फिर बाद में क्या हुआ, सिंदबाद ने जब वो कैप्टन से सामने से बात किया फेस टू फेस, तब ये कैप्टन को याद आ गया, ठीक है, कि वो सिंदबाद ही है। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी सिंदबाद अलाइव। फिर कैप्टन बहुत खुश हो गया कि सिंदबाद जिंदा है, ओके। ही गेव हिम बैक ऑल हिज मर्चेंडाइज। फिर कैप्टन ने उसे सारे अपने मतलब जो सारे सामान थे बोट के, जो उसके हिस्से के थे, वो सब कैप्टन ने सिंदबाद को दे दिया, ओके। फिर आगे क्या हुआ देखो, From the goods that he thus got back, Sindbad presented the most valuable items to the king of the island, saying, "Please accept this, your majesty." ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने जो भी बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कि बहुत महंगे सामान थे, गुड्स मतलब क्या होते हैं, सामान थे, बहुत कीमती सामान थे, उनने वो सिंदबाद ने किंग को प्रेजेंट किया, मतलब किंग को दिखाया, और बोला कि किंग को बोला कि प्लीज़ किंग, ये सब आप सामान ले लीजिए। क्यों बोला ऐसे उसने, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यू हैव बीन वेरी काइंड एंड वेरी जेनरस टू मी। आप बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पर्सन हैं मेरे लिए, ठीक है। द किंग वॉज प्लीज्ड। ही टू गेव सिंदबाद मैनी वैल्यूएबल गिफ्ट व्हेन सिंदबाद लेफ्ट द आइलैंड विद द मर्चेंट शिप, ठीक है। फिर उसने ये किंग को सिंदबाद ने बहुत सारे वैल्यूएबल गिफ्ट दिए, ठीक है, मतलब जो बहुत कीमती थे गिफ्ट उसने दिए, ओके। पहले सिंदबाद किंग को बहुत कीमती चीज़ दे रहा था, बाद में किंग ने सिंदबाद को बहुत कीमती चीज़ दिए। फिर सिंदबाद अपने ये आइलैंड को छोड़ के अपने शिप से चला गया। मर्चेंट शिप मतलब जो बिजनेसमैन का शिप होता है, उससे चला गया, ओके। फिर क्या हुआ देखो, इफ़ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू सिंदबाद आफ्टरवर्ड्स, यू हैव टू रीड द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज ऑफ हिज फैंटास्टिक वॉयजेस, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि अगर आपको जानना है कि आगे क्या हुआ सिंदबाद के साथ, फिर आपको उसके लिए दूसरी इसकी सेकंड वॉयज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तभी आपको पता चल पाएगा कि सिंदबाद के साथ आगे क्या हुआ, ओके। थैंक यू।